आज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और जनरली इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। मतलब फिजिक्स में जब यूज़ करते हैं तो मोस्टली लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई सर्वे करने गए हैं। सपोज हमने क्या किया, इनकम का सर्वे करने गया लोगों का, ठीक है। तो इनिशियली चलो समझ आता है कि अगर 20 लोगों का हमने सर्वे किया तो हम इंडिविजुअल इनकम हम चेक कर सकते हैं, कितना कितना था इंडिविजुअल इनकम चेक कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, तो हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में। ओके, तो इनका जब हम चेक करते हैं तब हम लोग इंडिविजुअल का नंबर देख के हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि हमारा ग्रुप का पॉपुलेशन कितना है, मतलब ग्रुप का इनकम कितना है, मतलब एवरेज इनकम क्या है, कितने लोग पहुंच ज़्यादा इनकम हायर इनकम में, कितने लोग लोअर इनकम में। ये हम एक इंडिविजुअल पर्सन का देख के नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो इनकम आया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो फिर प्लॉटिंग ऐसी होती है कि इधर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मतलब कितने लोग, और यहाँ आ जाती है इनकम। ठीक है, तो कितने लोग कितने इनकम बकेट में फॉल हो रहे हैं। और जनरली जब भी हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको जो ग्राफ मिल रही है वो ऐसी ग्राफ मिल रही है। ओके, तो इस ग्राफ देखो, ये बेल बेल टाइप का शेप बना रहा है, राइट, बेल। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल कर्व। ओके, अब इस ग्राफ की कुछ खासियत होती है। इस ग्राफ में क्या होता है, जो मीडियम, जो यहाँ पर सेंटर में जो है, जहाँ पर हाईएस्ट पीक अचीव किए हम लोग, ये हमारा क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर समझ लो एक पॉइंट, और यहाँ पर समझ लो एक पॉइंट। ये क्या है, ये पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है कि कितना का डेविएशन, मीन से कितना का डेविएशन आ रहा है, कितना डेविएट कर रहा है हमारा पॉइंट। सपोज हमारा मीन कितना है 25, और हमारा एक्चुअल वैल्यूज आ रहा है सपोज 26। तो ये मीन के अराउंड कितना डेविएट कर रहा है, +1 का डेविएशन है। अगर 24, तो मीन के क्रॉस कितने का डेविएशन आ रहा है, -1 का डेविएशन। तो हम लोग जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का डेविएशन निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला, तो ये पाया गया कि जो हमारा जो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो लोग फॉल करते हैं, वो 68% लोग, हमारे ओवरऑल डेटा का 68% लोग इसमें फॉल करते हैं। सपोज हमारा ओवरऑल डेटा 100 है, तो 68 लोग जो है ना इस रेंज में फॉल करते हैं। ओके, अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू -2 सिग्मा। तो इसमें देखा गया कि इसमें जो फॉल होते हैं वो होते हैं 95% लोग। तो मतलब कि सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने लोग फॉल हो जा रहे हैं, 95 लोग फॉल हो जा रहे हैं 100 में। ओके, और उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा। इसके बीच कितने लोग फॉल हो रहे हैं, इसके बीच हो रहे हैं 99.7 लोग। सो 99.7% लोग इसमें फॉल हो रहे हैं। तो आउट ऑफ 100 कितने लोग, 99.7 लोग हमारे तीसरे स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो केवल यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये हमारा x है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो x, तो हमारा जो ये जो ग्राफ है, ये जो रेड कलर में जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है वो होता है f
एक्स म्यू सिग्मा, ये म्यू सिग्मा और एक्स, ठीक है। और इनके बेसिस पे जब हम फंक्शन लिखते हैं तो पाया गया कि ये होता है 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई एक्सपोनेंशियल, इसको ई एक्स पी लिख दे रहा हूँ, नेचुरल लॉग ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। कई लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर को इनसाइड लिख लेते हैं, 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ओके। ये इसको समझ लो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार क्या रहता है कि सिंपली आपको बोल देगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, उसका तुमको मार्जिनल और वो सब निकालने का, मार्जिनल कंडीशनल ये सब चीज़ों को पूछ सकते हैं इसके बेसिस पे, ओके। तो ये हो गया हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कैसे है, ठीक है। तो इतना ही है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें नहीं है। तो जो लोग केवल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने आए थे तो वो अब जा सकते हो। अब मोस्टली मैं नोट्स लिखवाने वाला हूँ, तो चलो अब हम अपना नोट्स लिख लेते हैं इसका। तो हमारा नोट्स होगा ऐसा, the normal distribution also known as the Gaussian distribution is a continuous probability distribution that is symmetric around its mean। इस ग्राफ को देखोगे तो ये जो सिमेट्री बना रहा है, ओके, इधर भी इक्वल होंगे, इधर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। इसीलिए देखो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा, मतलब इक्वी डिस्टेंस में सिमेट्री बना रहे हैं, ओके, अराउंड इट्स मीन। इट इज कैरेक्टराइज्ड by its bell-shaped curve, where most of the observations are around the central peak, and the probability of values further away from the mean temper of equally in both the direction। सिंपली सिमेट्रिक है तो बोथ द डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी पे ही मूव करेंगे, राइट। मतलब कि
इस ग्राफ को, वैसे इस ग्राफ को देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस में सारे मूव कर रहे हैं तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होल्ड करेंगे मीन के क्रॉस। ठीक है, अब ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं ताकि नोट्स में प्रॉपर अच्छे से बना लो। तो ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक है, ऐसा हमारा ग्राफ जाता है। और ऐसा देखो, ये कहीं भी नीचे टच नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट, ठीक है, टच नहीं हो रहा है कहीं भी। इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर बना देते हैं नोट्स के लिए। तो ओके, तो ये देखो, ये नीचे टच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ये इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, मतलब टच नहीं होना, इनफाइनाइट की ओर टेंड करना। ये प्लस इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, यही हमारा मॉड भी हो जाता है, इसी पॉइंट पे हमारा मॉड भी लाई करता है। ये जो एक्स की वैल्यू होगी उस समय वो मॉड हो जाएगी। ओके, सो नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं, ये फ्रीक्वेंसी मॉड हो जाएगी। और यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मॉड, और मीडियन भी वहीं पर लॉ है, मतलब म्यू, मीडियन और मॉड उस समय एक ही जगह लाई करते रहेंगे। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमारा सपोज हमारा पहला स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, मतलब ये हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा और ये हो जाएगा म्यू माइनस सिग्मा। ओके, और ये जो हमारा जो रहेगा, ये कितना परसेंटेज रहेगा हमारा, ये हो जाएगा 68%। अब ये कैसे आया, ये आता है बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यूज आए। अब हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ म्यू माइनस 2 सिग्मा, इक्वल डिस्टेंस म्यू माइनस 2 सिग्मा, मतलब एक सिग्मा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन की और दूरी बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर म्यू प्लस 2 सिग्मा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन की और दूरी। और जैसे जैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड डिविएशन को दूर करते जा रहे हैं, हमारा जो डाटा है और ज़्यादा कवर होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अब कितने आ गए, 95% कवर हो गए, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारा क्या है, ऑलमोस्ट पूरे डाटा ही कवर हो जा रहे हैं। मतलब बहुत ही रेयर केस के डाटा हमारे बच जा रहे हैं, मतलब 99.7% डाटा इधर कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब बचा कितना, 0.03 डेटा, समझ लो आउटलायर ये। ओके, जनरली हम लोग 95, जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो जनरली हम लोग 95 से ऊपर जितने रहते हैं, मतलब यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के जितने बाहर होते हैं उनको हम लोग आउटलायर की तरह मान लेते हैं। आउटलायर मतलब कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जा रही है, नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का हाइट, सपोज हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल हाइट जो रहेगी हमारी 6.2 तक के पहुंच जाएगी, लेकिन अब ग्रेट खली आ गया तो ग्रेट खली की हाइट 7 फीट में पहुंच गई, तो ये क्या आउटलायर हो गया। कुछ अब हमारा रे मिस्टीरियो, क्या बोलते हैं यार उसको, उसका नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, 5 फीट से भी कम हो जाएगा, राइट। या फिर कोई गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो 5 फीट ही होते हैं, 5.3 फीट के आसपास। ओके, सो तो उस केस में क्या हो जाएंगे, इन लोग आउटलायर्स हो जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के डेटा को हम लोग हटा देते हैं। मतलब जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं या फिर जब तुम डेटा एनालिसिस करोगे तो उस समय क्या करते हैं, हम लोग इन डेटा को हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल डेटा को क्या कर रहे हैं, खराब करते हैं, तो इसलिए। अब हमारा है की प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस लिख लिया ना आपने, फंक्शन, इसका फंक्शन, अच्छा इसका फंक्शन भी यहाँ नीचे लिखवा लेता हूँ।
एक्स म्यू और सिग्मा पे डिपेंडेंट, और उसमें से म्यू और सिग्मा तो तुम पहले ही निकाल लिए रहोगी, तो इसको ऐसे समझ लो सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू, ये म्यू क्या है, मीन है तुम्हारा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने आना चाहिए। ओके, आई होप इतना बेसिक आता होगा, लेकिन नहीं आता होगा तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, आई थिंक मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल लिमिट, ये सब आई थिंक कवर्ड हो गए होंगे। मतलब बहुत बेसिक चीज़ होती है मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन उसको भी कवर कर लेंगे नोट्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं की प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ की प्रॉपर्टीज होते हैं। वैसे तो जो भी ग्राफ में है वही है की प्रॉपर्टीज, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन बना के लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है कि तुमको स्टेटिस्टिक्स का जब सब्जेक्ट आएगा तब उसमें लिखना पड़ेगा, लिखने का कुछ रहता है, कई बार सॉल्व करने के अलावा कुछ लिखने के भी रहते हैं, और क्या पता उसमें पूछ दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, या फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहते हैं। वैसे रहना नहीं चाहिए बट रह सकते हैं। तो पहला की प्रॉपर्टीज होता है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री, हमको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is सिमेट्रिक, ठीक है, अराउंड इट्स मीन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric around its mean। मीन मतलब एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, और जिसको किसी को मीन समझ में नहीं आ रहा होगा। दिस मीन्स दैट द लेफ्ट एंड राइट sides of the distribution are mirror of each other। ये तो कॉमन सा चीज है, सिमेट्री है तो मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज है मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये भी बहुत नॉर्मल सा चीज है। अब सारे वैल्यूज बीच में आ रहे हैं तो मीन बीच में ही रहेगा ना, और मीडियन भी बीच में ही रहेगा, और मॉड ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ रहेंगे, बीच में ही रहेंगे, तो सारे के सारे एक ही जगह लाई करेंगे। एक कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है, उसी को इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन the mean, median and mode, the mean, median and mode are all equal and located at the center of the distribution। मीन, मोड, मीडियन कहाँ पर लाई करेंगे, सबके सेंटर में लाई करेंगे। अब तीसरा प्रॉपर्टीज, बेल शेप कर्व। बेल शेप कर्व, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वहाँ जहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा, ना ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सीधा मेंशन कर देगा द ग्राफ इज बेल कर्व्ड, बेल शेप्ड कर्व। अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है बेल शेप्ड कर्व की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। द ग्राफ
of the normal distribution is bell shaped and smooth. With the highest point at the mean. हाईएस्ट पॉइंट एट द मीन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यहाँ पर मीन पे ही लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो वहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट। अब यहाँ पर चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। The spread of the distribution is determined by the standard deviation. इसमें तो कुछ नहीं है। स्प्रेड मतलब कैसा फैलाव है उसको, मतलब डाटा कैसा मीन के अक्रॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना डिविएट हो रहा है, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ही बताएगा, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन is determined by the standard deviation. Result in a narrower and टॉलर कर्व। अगर आपका डेविएशन कम है तो आपका टॉलर कर्व और एकदम नैरो, एकदम पास आ जाए, ठीक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा एम्पेरिकल रूल, जो हमने देखा ना 68, 95, 99.7 रूल, इसी को बोलते हैं एम्पेरिकल रूल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को वैसे तो बता दिया है कि क्या होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है, लेकिन इसको लिख लो अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डाटा फॉल्स विथिन one standard deviation. ओके, डेविएशन ऑफ द मीन, यहाँ पर जितना डेविएशन कर रहे हैं वो मीन के क्रॉस से काउंट कर रहे हैं, ओके। देन 95% विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन, and 99.7% within 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कई जगह ना स्टैंडर्ड डेविएशन को SD लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो कंफ्यूज मत हो, और इसी को एम्पेरिकल रूल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्पेरिकल रूल फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एम्पेरिकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को जब एनालाइज किया गया तब जाके पता चला कि 68% डेटा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करते हैं, 95% डेटा सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करते हैं, और 99.7% डेटा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करते हैं, ओके। इस बेस पे इस रूल को बनाया गया। छठवां पॉइंट जो है हमारा एसिम्प्टोटिक, जो मैं बताया कि नीचे टच नहीं करते, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, मतलब
सिम्पटोटिक, आप क्या पढ़ते हैं उसको देख लेना। द टेल of the normal distribution approach the horizontal axis. Oh, sorry. Axis, but never touch it. But never touch it. This means that the distribution extend infinitely in both directions. Infinitely in both directions. ओके तो कई बार क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3-4 ग्राफ्स दे दिए, 4 ग्राफ्स दे देंगे, ठीक है। एक में क्या कर देगा, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में टच कर देगा, तो वो रॉन्ग रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टच नहीं रहता, वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड होते हैं, ठीक है। अब फिर हमारा 7वां कंटिन्यूस। ये तो हमको पता है, कंटिन्यूस के लिए हमने बनाया है, राइट। The normal distribution is a continuous probability distribution. Meaning that it can take any value within the range of possible value. इसी चीज़ में हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज तो पढ़ ही लिया, एक चीज़ इसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है, वो है जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर, ये सिंपली क्या है, ये इस स्कोर को निकालने का तरीका होता है सिंपली, ये हो गया आपका जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या कर रहा है बता रहा हूँ, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। उस समय हम लोग क्या करते हैं, जेड स्कोर निकालते हैं, और फिर जब इस जेड स्कोर का हम लोग वैल्यूज देखते हैं तो उससे हमको क्या पता चल जाता है, प्रोबेबिलिटीज। सिंपली प्रोबेबिलिटीज मीन्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो सपोज यहाँ पर हमारा कुछ जेड वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जेड वैल्यू आ रहा है, मतलब एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा निकाला, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कहीं रहेगी, इसकी ये जो है ये हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, एक्स की वैल्यू यहाँ पर, ठीक, इसको ऐसे एक्स की वैल्यू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन,
कितना स्टैंडर्ड डेविएशन वो अवे है म्यू से, मीन से वो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। जैसे कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जेड वैल्यूज। ठीक है, और जब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पास वो जेड टेबल आती है ना, वहाँ पर हम जब उस वैल्यू को देखते हैं जेड वैल्यूज को, तो वो क्या बताता है हम लोग को, उस एरिया को बताता है, इस पर्टिकुलर एरिया को बताता है। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इस साइड से। ठीक है, तो सपोज जेड वैल्यू 0.095 है, तो इसका तुम जेड स्कोर, मतलब जेड स्कोर ये है, तो तुम जाके जेड टेबल में देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देख सकते हो जेड स्कोर की वैल्यू। फिर तुमको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि इस जेड स्कोर के अराउंड तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, बाकी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है जेड स्कोर, मैं लेटर ऑन तो ऐसे ही इसको वापस से कवर करूँगा। यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेटेड है, कहीं पर अगर आपको अभी सर्टनली अभी यूज़ करना रहेगा तो एटलीस्ट ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो यहाँ पर जेड स्कोर निकाल लिए, तो इसके लेफ्ट साइड से यहाँ तक की वैल्यू प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, टेबल की तो दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और एक चीज़ और देख सकते हो, इसी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आपका जेड यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है। ठीक है, आपको लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ की निकाल लो। ठीक है, उसके बाद अपना क्या कर लो, निकाल लो, फिर आपको यहाँ कम प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, इट्स इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ आई थिंक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मोस्टली इट विल बी रिलेटेड विथ stochastic independence of event and of random variable, independence, फिर expectation and movement of random variable, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कन्वर्जेंस, इन सबको एक साथ हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक लंबा सा वीडियो 2 घंटे की होगी, जिसमें पूरा मैं एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कंप्लीट कवर कर लूँगा।